बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नायरा नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी हारूनाबाद से, जहाँ पर शहरियों ने ईद के दूसरे रोज भी पार्कों का रुख कर लिया है। शहरी खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात सुन लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिम से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद का आज दूसरा रोज है और शहरियों ने पहले दिन जो है खाने पीने और मिलने मिलाने के बाद आज दूसरे दिन जो है पार्कों का रुख करना शुरू कर दिया है, ताकि फैमिली को एंजॉय करवा सके और बच्चों के साथ जो है अपने वक्त को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। इस वक्त मेरे साथ पार्क में मौजूद है एक फैमिली, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। ईद का दूसरा रोज़ है। हम बच्चों को ईद के दूसरे रोज़ बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए आए हैं उनकी ज़िद पे। दूसरा छुट्टी का रोज़ था, ताकि बच्चों ने ज़िद की कि अब पार्क जाना है। हमने उनको पार्क लेकर आए हैं, उनको झूले दिलवाए हैं, किश्तीदानी पे सैर करवाई है और रेलगाड़ी पे इन्होंने एंजॉयमेंट किया और मज़ीद एंजॉय कर रहे हैं। जी, फैमिली का भी यही कहना था कि बच्चों की जिद पे जो है हम एंजॉय करने के लिए पार्क में आए हैं, घूमने फिरने के लिए, ताकि अपने जो है छुट्टी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके और अपने वक्त को यादगार बना सके। जी लाहौर से बताएं कि नौजवान ने भाई से झगड़े पर खुद को गोली मारकर खुदकुश कर लिया। मोहम्मद मकसूद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बरकी की हदूद में मोहम्मद यूनस उम्र 22 से 23 साल, जो कि असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस लाहौर में भर्ती हुआ था और ट्रेनिंग कर रहा था, ईद की छुट्टियां गुजारने अपने आबाई गांव बरकी आया हुआ था। यूसुफ का अपने दूसरे भाई से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो उसने अपने आप को फायर मारकर मजरूब कर लिया। इसको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ भाग हो गया। जिस पर थाना बरकी के SHO इमरान नवाज ने जरूरी कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को लवाकीन के हवाले कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और रुक करते चलें जी कुछ अब जलालपुर पेवाला का, जहाँ पर ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी है। मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिला में ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी। ईद के मौका पर अच्छी कारकर्दगी पर शहरियों की जानिब से बेहतरीन कंपनी की कारकर्दगी को भी खूब सराहा जा रहा है। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मुतहरिक। मेन चौकों, मार्केट्स, गली कूचों समेत दही इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी। ईद के मौका पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने पर शहरियों की तरफ से निजी कंपनी की बेहतरीन कारकर्दगी को भी खूब सराहा जा रहा है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरी सफाई सुथराई के मामले में अमले के साथ ताउन करें। कराची मुनीर से बताएं कि SSP मुनीर ने ईद के रोज पुलिस जवानों से मुलाकात की। नदीम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मुनीर ईद के रोज पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। SSP मुनीर लेफ्टिनेंट कमांडर और काशी आफ्ताब अब्बासी ने ईद के दिन SPDO और SHOs पुलिस के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों की खिदमत को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। वो ईद के मौके पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। SSP मुनीर ने अफसरान को हिदायत की कि वो अपने इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें और ईद के दौरान अवामी मकामात, पार्क और तफरीह मकामात पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। तमाम SHOs को हिदायत दी गई कि वो अपने इलाके में मुसलसल गश्त को यकीनी बनाए। पुलिस की हाई विजिबिलिटी को बरकरार रखते हुए अवाम को तहफ्फुज का एहसास भी दिलाया जाए। राजनपुर में गरीबों के लिए अस्पताल में सहूलतें गायब हो गयी। जाम इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक CM मरियम नवाज के वीन की हकीकत, गरीबों के लिए अस्पताल में सहूलियात गायब। राजनपुर के मरकजी सरकारी अस्पताल में गरीबों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का दावा सिर्फ कागजों तक महदूद रह गया। CM मरियम नवाज के वीन के तहत लगवाए गए पोस्टर्स और इश्तिहार मुहिम के बावजूद अस्पताल में न कोई मुनासिब सर्विस फराहम की जा रही है और न ही डॉक्टरों की तवज्जो मरीज की जानिब है। चिल्ड्रन वार्ड में न मेडिसिन मौजूद है और न इंजेक्शन की सहूलत, जिसके बाद रोजाना वार्ड में इजाफा हो रहा है। वालिदैन का कहना है कि डॉक्टरों का विजिट भी नायाब है और नर्सिंग स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है। अस्पताल की सूरत हाल ये है कि अवामी तवक्कियात की बर वक्त यहाँ किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। ये सारे बुजुर्ग हैं, त्रीजी हमारे अस्पताल है, इन्हें बच्चे इतना दाखिल हैं, इतना ना कोई डॉक्टर है ना कोई सर्विस है। तीजे डी क्यों ये बच्चे बहुत सारे परेशान हैं। तो चौकड़ी थी बाबा है जो मैं तो 7 रही थी हमसे तो कम है यहाँ राजनपुर अस्पताल में अंदर कोई बच्चा हमारा इलाज नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान है, इधर हम लोग गरीब लोग के इधर पड़ा है, सर्दी के ऊपर गर्मी के ऊपर कोई इलाज नहीं हो रहा है। जी भैया सब चौकड़ी थी भैया बूढ़ी थी क्या? अच्छा, थोड़ा इलाज ठीक थी ना थे, डॉक्टर तवज्जो देने पे, मेडिसिन देने पे। जी बाबा तो करी थी क्या? वो सपना झाड़ा है, मतलब वो मरीज खड़ा है, दुआ कर रहा है, भला दुआ करने करने पड़ेंगे। पाल कहे लेके जे हालत के जाम में नशा टीका लगा, हां पहनते अच्छा इलाज थी वे कोई इलाज था पता लगे बाल सर के हालत के हाल बिल्कुल तो करी थी। अच्छा, डॉक्टर मेडिसिन दी थी सर कोई पता ही नहीं सर, सब की गाड़ी नहीं बदलना
वजन नहीं बिल्कुल सही है घूमने के साथ बात सारा ठीक थी सर दूसरा भाईजान चौक दी थी ऐसा बाबू वो दूजा ये काम जैसा ऐसे ही हो कि डॉक्टर रिपोर्ट की दो बाल के निकाल पाया पैदा करने की खाता पीता कुछ नहीं ये पता है कई कई बच्चों का बहुत ठीक है अच्छा कोई डॉक्टर आए मिलिए बाबू बाल बारे में बताइए अच्छा पिंडी गैप में बच्चों की सैर व तफरीह के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। इंतजामिया की तरफ से अवाम ने मुतालबा कर दिया कि मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद सियाह से। जी मैं इस वक्त धनियाल पंप के साथ एक जगह है जो गवर्नमेंट की जगह है और यहाँ पे किसी दौर में ये बिल्डिंग तैयार की गई। अगर मेरा कैमरामैन इसको दिखा सकता है, किसी दौर में ये इसको तामीर किया गया, लेकिन इसका कोई किसी को भी फ़ायदा नहीं, ना ही गवर्नमेंट को फ़ायदा है और ना ही इसका अवाम को कोई फ़ायदा है। तो पिंडी गेप में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो बच्चों के लिए सैर व तफरीह का कोई इंतज़ाम नहीं है और जो थोड़ा बहुत इंतज़ाम होता था उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया गया। इसलिए यहाँ पे इंतज़ामिया से आवाम का मुतालबा है कि ये जो गवर्नमेंट की जगह है ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे बेकार पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी जगह बनाई जाए, कोई पार्क बनाया जाए बच्चों की सैर व तफरीह के लिए, जिससे बच्चे यहाँ पे आएँ और सैर व तफरीह करें। अभी बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता है कि किस चीज़ पे पाबंदी लगी है, किस चीज़ पे नहीं लगी है। वो तो अपने वालिदैन को जो है वो कहते हैं कि हमें ईद का मौका और ईद के मौके पे हमने सैर को जाना है, झूले लेने, लेकिन आगे यहाँ पे पिंडी गेप में झूले वगैरह का सिस्टम भी कोई नहीं है। लिहाजा इंतज़ामिया से आवाम का मुतालबा है कि बच्चों के लिए ख़ास करके ईद के दिन और ईद के अलावा भी उनके लिए सैर व तफरीह का सिस्टम होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए। कैमरामैन कैसर खोकर के साथ जाहिद शाह, NN 24 न्यूज़ पिंडी गेप। शोरकोट से बताएं कि शोरकोट में 4 साल बच्ची नामालूम शख्स की गाड़ी से टकराकर जाँ बहक हो गई। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट जंग रोड 3 पुली के करीब मेहमान आई फैमिली की 4 साल बच्ची को नामालूम गाड़ी की टक्कर इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने THP अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया, जबकि 4 साल बच्ची अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुकामी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। कोट राधा किशन के नवाही गाँव कलरकाबाद की बात करते चले, जहाँ पर यूथ डेवलपमेंट सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा शमून की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके ऑर्गेनाइजर साजिद बशीर, शाउर सरफराज लई, चेयरमैन बराए अक़लियती उमूर कसूर, कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब हमांगी और इंसानी हुकूक पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज करवाने का भी फैसला किया गया। यूथ डेवलपमेंट के चेयरमैन माइकल बशीर और इनकी टीम ने मुख्तलिफ कंप्यूटर ट्रेनिंग्स के बारे में बताया और प्रोग्राम में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। शमून जावेद इकबाल लई, सीनियर वाइस चेयरमैन बराए अक़लियती उमूर कसूर, कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब हमांगी और इंसानी हुकूक पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और तहसील सदर शकील चमन सोहोत्रा को मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब मेंबर और बतौर मेहमान खास शिरकत की। शौर सरफराज जट ने माइकल बशीर का शुक्रिया अदा किया और कौम के बच्चों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल और रोजगारी का बेहतरीन वसीला बनाया। बच्चों से 50% डिस्काउंट पर फीस भी लेंगे, ये भी बताया गया। अहम तरीन खबर आपको देते चलेंगे जब जातला से, जहाँ पर पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। आतिशबाजी के वाक़या में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार साईं नज़ीर अहमद गोरसियां जातला में आतिशबाजी के वाक़या में मुलविस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर काम करते हुए मुल्ज़िमान को ट्रेस किया। चंद रोज कबल पुलिस जातला के हदूद में दरबार साईं नज़ीर अहमद गोरसियां जातला में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस चौकी जातला ने फौरी नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया। तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए वाक़या में मुलविस मुल्ज़िमान इसहाक और अब्दुर्रहमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मुदई मुकदमा हैदर सुल्तान रुबानी से इनकी साबिका रंजिश चली आ रही थी। वक़ुआ से चंद दिन कबल दरबार में बना हुआ छप्पर यानी स्टोर जलाने की प्लानिंग की थी। वक़ुआ से कबल मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान ने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और मुल्ज़िम इसहाक को दिया, जबकि मुल्ज़िम इसहाक ने दीवार प्लान कर अहाता दरबार के अंदर दाखिल होकर छप्पर नुमा स्टोर के छत पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई और फिर खुद फरार हो गया। पिंडी गैप में हल्के की पसमंदी की जिम्मेदारियां लेने वाले वडेरे और मालकान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद शाह से। जी जाहिद शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हल्के की पसमानदगी के जिम्मेदार बारियां लेने वाली हल्के की जागीरदार वडेरे और मालकान हैं। पिंडी गेप को ज़िला बनाने के लिए संजीदगी ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का
डायलिसिस सेंटर की फाली का वादा इसी महीने पूरा कर देंगे। THQ हॉस्पिटल पिंडी घेप में अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू 1122 की मज़ीद गाड़ियाँ तहसील पिंडी घेप को फराहम करे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सूबाई हल्का PP4 मलिक अमानत रावल ने पुठार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील पिंडी घेप के सदर मोहम्मद हनीफ भट्टी, जनरल सेक्रेटरी वहीद अहमद, अयूब खान का काशिफ मलिक से ईद के दूसरे रोज़ इनके पब्लिक सेक्रेटरीट में ईद मिलने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका तहसील सदर शेख आफ्ताब हुसैन चौधरी, गुलाम रसूल, नूरी पठान, हसन माविया और हल्के से आए हुए हमायदीन इलाका कसीर तादाद में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नज़रियाती कारकुन किसी भी पार्टी और जमात का असासा होते हैं। पार्टी में कारकुनों को वही इज्जत और एहतराम दिया जाएगा जो उनका हक है। जाहिद ज़िया, NAN 24 न्यूज़, पिंडी। फिरोजवाला से आपको आगाह करते चले, जहां पर ईद के दूसरे रोज भी पुलिस के अफसरान और जवान अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शाहपुरा बिलाल जफर शेख की हिकमत अमली पर शहरी खुश हो गए। ईद के दूसरे रोज भी शाहपुरा पुलिस अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देती रही। ईद वाले दिन शहरियों को असनाद के तौर पर लूटते 2 डाकुओं को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले डाकुओं ने 15 रोज तक उमरा ज़ायरीन को लूट लिया था। इससे जो वली हसन पाशा ने लूटने वाले उमरा ज़ायरीन की रकम वापस कर दी। ईद के दूसरे दिन खालिद खान को 1,37,000 रुपए डाकुओं से वापस लेकर दे दिए। खालिद खान का कहना है कि अल्लाह पाक से मदद मांगी थी, जो आज मुझे के तौर पर लूटी हुई रकम मिल गई। शावर से शहरियों ने SHO को फूलों के हार पहनाए। DPO बिलाल जफर शेख और DSP नवाज सयाल का शहरियों ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD। हम चाहते हैं के साथ।